चलो फिर दोस्तों, आज की महफिल शुरू करते हैं। हाँ यार दीपक, लेकिन आज कुछ अलग सुनाना। हर बार जैसा नहीं, कुछ हटकर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राहुल। पिछली बार वाली कहानी भी कमाल की थी और उसमें भी खूब मजा आया था। लेकिन आज दिल कर रहा है कि कुछ ऐसा सुने जो रोंगटे खड़े कर दे। ओहो, तो आज तुम लोगों का मूड थोड़ा डरावना है। बताओ फिर कैसी कहानी हो, हॉरर, थ्रिलर या कुछ और? आज यार कोई ऐसी कहानी सुना जिसमें किसी की आत्मा वापस लौटकर अपनी मौत का बदला लेती है। कुछ ऐसा हो कि सुनते सुनते सन्नाटा छा जाए। हाँ दीपक, एकदम वैसी ही कहानी होनी चाहिए जिसमें भूत भी हो, रहस्य भी हो और बदला भी। तुम लोगों की पसंद देखकर लग रहा है कि आज नींद उड़ने वाली है। चलो, मैं तुम्हें एक शराबी की कहानी सुनाता हूँ जिसने नशे की हालत में अपनी बीवी को मार दिया था और उसकी बीवी की आत्मा आज भी भटक रही है बदले की आग में। ओ भाई, शुरुआत से ही डर लगने लगा। जल्दी शुरू करो, अब तो इंतजार नहीं हो रहा। तो लो फिर, कहानी शुरू होती है। गांव के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जहां रामू नाम का आदमी अपनी बीवी सुशीला के साथ रहता था। रामू बहुत बड़ा शराबी था। वह हर दिन काम से लौटते समय शराब पीकर आता और फिर बिना किसी बात के गुस्सा करता और सुशीला को मारता। लेकिन सुशीला एक सीधी सादी और सहनशील औरत थी। वह रोज की मारपीट और गालियां चुपचाप सहती थी। ना किसी से शिकायत करती, ना कभी रामू को जवाब देती, बस चुपचाप सब सहती रहती। गांव के लोग कहते, ऐसी औरत तो किस्मत वालों को मिलती है जो इतना सब कुछ सहकर भी चुप रहती है, कभी शिकायत नहीं करती और अब भी उस रामू के साथ है। गांव वालों को लगता था कि सुशीला रामू के साथ खुश है, लेकिन किसी ने उसकी आंखों में छिपे आंसू नहीं देखे। एक रात रामू शराब पीकर घर आया और चिल्लाकर बोला, खाना कहाँ पर है? खाना अभी गर्म करके लाती हूँ। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। ये कहकर वह सुशीला को मारने लगा और फिर अंदर चला गया। अगली सुबह जब रामू काम पर जाने लगा तो सुशीला ने कहा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और आज काम से जल्दी लौट आना और बाजार से सामान ले आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। शाम हो गई। सुशीला रामू का इंतजार कर रही थी, लेकिन रामू रात को देर से और अधिक शराब पीकर लौटा। आते ही कहता है, खाना लाओ। आज कुछ नहीं बना है। मैंने सुबह ही कहा था कि घर में कुछ बनाने को नहीं है, इसलिए बाजार से सामान लाने को कहा था। झूठ मत बोल, बहाने मत बना। और उसने सुशीला को धक्का दे दिया। सुशीला जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। रामू डर गया और बड़बड़ाने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? फिर उसने सुशीला की लाश को घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। अगले दिन जब गांव वालों ने सुशीला के बारे में पूछा तो रामू कहता है, वो तो अपने मायके चली गई है, अब शायद कभी वापस ना आए। ये सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। सुशीला की मौत के बाद रामू की जिंदगी जैसे उलटने लगी। पहले कुछ दिन तक तो सब शांत था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक रात जब रामू खाट पर लेटा था तो उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। मैं लौट आई हूँ। रामू घबरा कर उठा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। अगली रात उसने देखा, रसोई में चूल्हा अपने आप जल रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन धीमी आवाज में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू ने दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया, लेकिन आवाजें और ज्यादा तेज होती चली गईं। रामू, खाना नहीं बना क्या? आज मैं भूखी हूँ। ये आवाज तो सुशीला की है। हाँ, मैं अभी यही हूँ। हर चोट का हिसाब होगा। तूने मेरी सांसें छीनी थी, अब मैं तेरा चैन और सुकून छीनूंगी। उसके बाद से रामू दिन में भी डरने लगा था। वो कहीं भी जाता, लेकिन हर जगह उसके कानों में सुशीला की आवाज गूंजती। रामू ने परेशान होकर गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने घर में पूजा की, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवाएं तेज हो गई और तेज तूफान में बदल गई। पुजारी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर पुजारी ने रामू से कहा, यह आत्मा शांत नहीं है, इसे बहुत पीड़ा है और इसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, तो इसे न्याय चाहिए। तो क्या तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? अगर कोई बात हो तो बता सकते हो। रामू डरते हुए मना कर देता है, तो पुजारी मना करके चला जाता है। पुजारी के जाने के बाद रामू ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आजा सुशीला, देखता हूँ तू क्या कर लेती है। वही रात उसकी आखिरी रात थी। कुछ देर बाद वहां सुशीला की आत्मा आ जाती है।
तो रामू उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है। छोड़ दे मुझे, माफ कर दे, हाँ मैंने गलती की थी। तो आत्मा कहती है, तुझे माफ कर दो, तूने मुझे बिना बात पर इतना सताया था, आज तो तू मरेगा। ये कहकर वो रामू को मार देती है। और सुबह गांव वाले आकर देखते हैं कि रामू का शरीर खाट पर पड़ा है, मगर उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो कुछ देखकर मरा हो, कुछ बहुत डरावना। और कमरे की दीवार पर एक आखिरी संदेश खून से लिखा था, अब मैं शांत हूं। आज भी गांव के लोग उस घर के पास से नहीं गुजरते। कहते हैं वहां हर रात एक औरत के रोने की आवाज आती है, और अगर कोई शराब पीकर उस घर के पास जाए तो अगली सुबह उसका कुछ पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो बोलो, कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी? भाई सच कहूँ तो कहानी ने अंदर तक झकझोर दी। मज़ा तो आया, लेकिन एक अजीब सी कड़वाहट भी छोड़ गई। हाँ, कहानी दमदार थी, पर रामू जैसा इंसान, सच में उसने जो किया वो बहुत गलत था, और उसके साथ जो हुआ वो तो कम ही था। सही कह रहे हो शिवम, शराब की लत ने ना जाने कितने घर बर्बाद किए हैं। ऐसे लोग सिर्फ खुद को नहीं, पूरे परिवार को नर्क में धकेल देते हैं। अफसोस इस बात का है कि ऐसे रामू जैसे लोग आज भी हैं, जो शराब में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें ना बीवी की परवाह रहती है, ना बच्चों की, और ना ही अपने भविष्य की। बस यही सोचकर अच्छा लगा कि कहानी में आखिरकार उस औरत की आत्मा ने हिम्मत दिखाई और उस रामू को सबक सिखा दिया। सच कहूं, ऐसी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस दुआ यही है कि असल जिंदगी में कोई और रामू ना बने, और अगर बने भी तो उसे वक्त रहते समझा जाए। चलो फिर बात खत्म करो। सी और हॉरर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।